Students, good evening. Today we will solve the next question in class 10th board chemical reaction equation. The question is, what is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? ये कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और इसे हमें क्यों बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो कैसे लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन? अ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन in which the total number of elements present in the reaction must be same before and after the chemical reaction. It means ये कह रहा है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है या ऐसा इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसमें हमारे एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इसे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, यानी हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का जो मास है न तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। सो यू कैन से therefore we should balance the elements present in the reactants and products to get balanced chemical equation. The next question is, translate the following statement in chemical equation and then balance them. यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है और उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करके उन्हें बैलेंस भी करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन होकर के अमोनिया देता है। इसका इक्वेशन क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में और अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। तो नाउ लेट अस बैलेंस इट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस नाइट्रोजन अमोनिया जो है ये भी गैस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम अगर बैलेंस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को अगर कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हियर कहते हैं लेफ्ट साइड में 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है। तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाई इट बाई 2, देन वी गेट 6 हाइड्रोजन in products. Now nitrogen is also balanced, nitrogen 2 and nitrogen 2. Clear? Now next, hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. इसमें आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वह एयर में बर्न किया जाता है तो आपको वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसको हम केमिकल रिएक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म में है और एयर किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए तो वी मस्ट यूज O2 दैट ऑक्सीजन। अब इनके रिएक्शन के बाद हमको क्या मिल रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 एंड H2O। नाउ बैलेंस इट हियर, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको 2 एंड 3। तो अब हम क्या करें, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड में ऑक्सीजन मस्ट बी 4 एटम, 2 एंड 2, तो वी मस्ट मल्टीप्लाई O2 by 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर भी चेंज हो गया, सल्फर 2 हो गया तो आपको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन अगेन गेटिंग 6 एटम, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ हियर इज टोटल बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 4 sulfur 2
sulfur 2, oxygen 6, 4 and 2 6. Clear? Now next question is barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. It means बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद आपको मिलता है एल्युमिनियम क्लोराइड और एक नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल जो हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलता है कहते हैं सॉल्यूशन में, वो होता है बेरियम सल्फेट का। तो रिएक्शन कैसे दिखाएंगे आपको, BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और आपको प्रोडक्ट्स के रूप में मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो वाटर में सॉल्युबल या सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। नाउ सल्फेट जो हमारे पास ग्रुप है, यानी सल्फेट अगर हम टोटल कहते हैं कंपाउंड को देखते हैं, सल्फेट हियर इज 3 एंड सल्फेट यहाँ पर आपका केवल 4 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फेट 3 हो गया। नाउ इट चेंज द एटम ऑफ बेरियम दैट गोज टू 3 एटम इन राइट साइड, सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाई बेरियम क्लोराइड बाय 3। नाउ क्लोरीन इज चेंज इन लेफ्ट साइड दैट goes to 6 atom, 3 2 6, so क्लोरीन को यहाँ पर 6 बनाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन भी 6 एलिमेंट के साथ आ गया, सॉरी 6 एटम के साथ आ गया, और एल्युमिनियम 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसको बैलेंस करते हैं, पोटेशियम 1 हाइड्रोजन 1 and 2 3, but here only 2 atoms, we must be multiply it by 2, that will be 4। so और ऑक्सीजन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन 4, सो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।